हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। और जैसा कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में हम लोगों ने 4 महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर ली थी। एक आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका और यूरोप। आज हम लोग 5वें महाद्वीप की चर्चा करेंगे और 5वें महाद्वीप का नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका जितने भी 7 महाद्वीप थे मुख्यतः उसमें सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया ही था, और जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और यहाँ घूमने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ हैं और कौन से जो शहर हैं यहाँ जो महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों ने उन चीज़ों को सुना भी होगा, लेकिन आप लोग अभी तक जानते नहीं रहे होंगे इस चीज़ को, लेकिन आज मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया घूमते हैं। और एक बात और दोस्तों, आपको शायद ये जो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड अगर नहीं पढ़ रहे होंगे यूपीएससी का, तो हो सकता है उन लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आए। लेकिन अगर आप लोग एक बार इसको देख लेंगे और 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके जो है हर एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको देखिए और आपको मज़ा आएगा। आप पहली बार चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है कि यार क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्या चीज़ है ये। तो अगर आपकी जिज्ञासा बढ़ती है तो आपको इन चीज़ों में मज़ा आने लगेगा। और दोस्तों, महाद्वीप के बारे में आप जान रहे हैं, उस क्रम में आप कुछ नए नए देशों से परिचित हो रहे हैं, और जिन देशों के आप नाम जानते रहे होंगे अभी तक, ये नहीं जानते थे कहाँ है वो, लेकिन आज आप लोग उससे भी परिचित हो रहे हैं। तो धीमे धीमे आपको इसमें मज़ा आएगा, इंटरेस्ट होगा। चूँकि ये थोड़ा सा हाई लेवल की क्लास चल रही है, लेकिन मैं जो आपका ये थर्ड आपका फर्स्ट के बाद जो सेकंड भाग आता है उसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपको पॉइंट्स में वो तथ्य दिए जाएं। तो पॉइंट्स के जो तथ्य होते हैं वो आपके वनडे एग्जाम में भी आपके काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये आपका जो है सबसे पहली पॉइंट आपका ये है कि सबसे छोटा, कौन सा? सबसे छोटा आपका जो है महाद्वीप है। ठीक है, तो सबसे छोटा मतलब क्या है? ये 7वें नंबर का, ठीक, 7वें नंबर का महाद्वीप है। और ये आप जो देख रहे हैं ये एरिया, ये आपका महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा पड़ रहा है। और देखिए, आप इसको जो देख रहे होंगे, अगर आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो आपका ग्लोब इस तरीके से ग्लोब होता है, और इस ग्लोब में जब हम चर्चा करते हैं तो ये आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, और ये आपका 0 डिग्री देशांतर होता है। ठीक, तो जैसे कि हमने बताया था आपका यहाँ इस एरिया में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिका। और इस एरिया में हम लोग पढ़े थे, इस एरिया में हम लोग साउथ अमेरिका पढ़े थे। ठीक, देखिए ये पूरा ग्लोब है आपका। मैं अगर आप इस पूरे ग्लोब को खोल देंगे तो महाद्वीप दिखेंगे। तो मैं आपको लोकेशन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोकेशन कहाँ है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आपका इस एरिया में आपका जो है, इस एरिया में आपका पड़ता है। ये आपका साउथ अफ्रीका था। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका था। और ये जो एरिया पड़ता था, ये एरिया आपका, ये वाला एरिया, ये आपका मैंने बताया था आपका यूरोप है। ठीक है, ये आपका यूरोप था। तो हम लोग इन 4 महाद्वीपों के बारे में जान चुके हैं। आज ये हम लोग 6ठा महाद्वीप दिख रहा है, ये आपका पड़ता है इस एरिया में, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो इसी जगह के बारे में हम लोग ये विस्तार से देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको ग्लोब इसलिए दिखा दिया चूँकि लोगों को संदेह होगा कि ये चीज़ है कहाँ, मतलब कोई जगह पूछता है तो चीज़ें कहाँ हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो है आपका, अगर, और यहीं आपका है एशिया, जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये आपका एशिया है। तो एशिया के आप जो है जैसे साउथ में जाते हैं, साउथ ईस्ट में जाते हैं, तो आपको पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, चूँकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपको जो अक्षांश और देशांतर होते हैं, इन अक्षांश और देशांतरों की वजह से ही हम उस देश की एक्चुअल स्थिति कहाँ है, उस महाद्वीप की स्थिति कहाँ है, ये जान पाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ पॉइंट में लिखे हैं। ये इसका नाम है ओशनिया। क्या नाम है? ओशनिया। ओशनिया जो महाद्वीप होता है, ओशनिया अगर हम एक बात करते हैं, टर्म की यूज करते हैं, तो ओशनिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो ओशनिया में आपका पहला आता है ऑस्ट्रेलिया। ये आप देख रहे हैं ये एरिया, ये आपका मुख्य ऑस्ट्रेलिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मुख्य भाग क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया आपका मुख्य भाग है। और दूसरा आपका है न्यूजीलैंड। ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ तो आप उन चीज़ों को देखिएगा। दूसरा आपका न्यूजीलैंड है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये वाला, ये आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, क्या है? न्यूजीलैंड। ठीक है, अभी तक आप देखते होंगे कि न्यूजीलैंड की टीम खेलने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने आ रही है, तो वो कहाँ थी? यहीं है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है,
और तीसरा आपका ये है मेलानेशिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक है माइक्रोनेशिया, एक है मेलानेशिया और एक है पोलिनेशिया, ठीक है। तो माइक्रो, मेला और पोले, इसमें क्या है कि बहुत छोटे छोटे जो है द्वीपीय देश हैं, बहुत छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इसमें एक ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है, वो यहीं आसपास पड़ता है इस जगह, उसका नाम है नौरू। नौरू एक देश है वो इसी एरिया में पड़ता है। तो नौरू देश चूँकि बहुत छोटे छोटे इस टाइप से, मतलब इस टाइप से एक प्रकार से द्वीपीय देश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अगर सबसे छोटा देश बात करेंगे तो इसी एरिया में पड़ता है, माइक्रोनेशिया, मोलिनेशिया, पोलिनेशिया के एरिया में नौरू देश, ठीक है। देखिए माइक्रोनेशिया आपका, ठीक है, सबसे उत्तर में है, नॉर्थ में है। मेलानेशिया आपका साउथ में है और ये आपका देख रहे होंगे ये आपका ईस्ट में है, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्रम है आपका, क्रम जरूर याद रखा था किसी चीज़ का, माइक्रो, ठीक है, फिर पोले और फिर उसका मेला, ठीक है। तो माइक्रो, पोलिनेशिया और मेलेशिया, ठीक है। जब क्रम रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया आप देख लिए हैं, न्यूजीलैंड वहाँ है, मेलानेशिया आपका यहाँ है, पोलिनेशिया आपका वहाँ है और माइक्रोनेशिया आपका यहाँ है। तो इस पूरे एरिया को हमने एक नाम दिया है, वो नाम है आपका ओशनिया, ठीक है। तो ओशनिया कभी अगर आपसे पूछा जाए कि ओशनिया क्या है तो आप समझ जाएंगे कि आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और आपका मेलानेशिया, इन सब को मिलाकर हम जो बनाते हैं उसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, ओशनिया, ठीक है, ओशनिया। अब देखिए ये आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी महाद्वीप के बारे में चर्चा करने से पहले हम उसकी बाउंड्री देखते हैं कि उसके आसपास कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तो आप देखिए ये जो एरिया देख रहे हैं पश्चिम साइड, ये देखिए आप चूँकि दिशा का ज्ञान जानते हैं, दिशा इस तरीके से होती है, आपका ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। तो ईस्ट की आप जाएंगे उधर तो आपको दिखेगा पैसिफिक ओशन, देखिए पूरा वो एरिया आपका प्रशांत महासागर है। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने लिखा है साउथ, चूँकि मैंने ग्लोब बनाया था उसमें साउथ में ही पड़ रहा है ये एरिया, इसलिए हमने इसको एक टर्म दे दिया साउथ पैसिफिक ओशन। बाकी ये प्रशांत महासागर में ही है और प्रशांत महासागर का दक्षिण भाग आपका जो है इसकी पूर्वी सीमा बन रहा है और जो पश्चिमी सीमा है ये आपका हिंद महासागर। इधर आप आएंगे तो आप जब एशिया पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इधर आपका जो है हिंद महासागर है और ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको इस साइड जो है यहाँ आसपास आपको फिलीपींस, अपने नाम सुना होगा फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया पूरा फिलीपींस का एरिया है जो कि एशिया का है, ठीक है। तो वो आपका लगता है, ठीक है, ऊपर। और नीचे आएंगे तो यहाँ तो आपका अंटार्कटिका महासागर है, आप जानते होंगे अंटार्कटिका महाद्वीप है नीचे, तो वहीं अंटार्कटिका महासागर है। तो इस तरीके से इसकी ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है। अब देखते हैं इससे मुख्य चीज़ क्या है। देखिए ये अमेरिका की, जैसे हमारी अमेरिका की खोज किसने की थी आपको पता होगा, ठीक है ना, अमेरिका की। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप की जो खोज की थी वो आपके जेम्स कुक ने की थी, ठीक है। जेम्स कुक ने जो है आपकी, मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका महाद्वीप है उत्तर अमेरिका, उसकी खोज आपकी कोलंबस ने की थी। वो निकला तो भारत की खोज करने निकल था लेकिन पहुंच गया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और वहां जाते ही उसने अमेरिका की खोज कर दी थी। इसी प्रकार से जेम्स कुक को जो है, जेम्स कुक देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हो सकता है थोड़ा छोटा लिखा हो, ये आपका जो है जेम्स कुक है, कौन है, कुक, ठीक है। तो जेम्स कुक ने जो है इस ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, ठीक है। तो जेम्स कुक इसके खोज करता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देखते हैं कुछ देश, ठीक है, कुछ देश देखते हैं कहाँ कहाँ। देखिए हम लोग शुरू करते हैं कि देखिए एक यहाँ आप देख रहे होंगे, ये देश देख रहे हैं, ये आपका जो है एशिया का देश है, ये का किसका है, एशिया का देश है। और इसके जस्ट आपके पूर्व में ये आपका एक न्यू गिनी, कौन सा, न्यू गिनी एक देश पड़ता है, न्यू गिनी। तो न्यू गिनी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये न्यू गिनी है और न्यू गिनी से आप जैसे ही अमेरिका की मुख्य भूमि से टच करेंगे, ये इसके बीच में एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम है टोरस। क्या नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोरस, ठीक है। तो टोरस की जो जलसंधि है, यहाँ न्यू गिनी और अमेरिका का जो ये आप देख रहे होंगे ये एरिया निकला हुआ है, इसको बोलते हैं ये आपका कार्पेंटिया की खाड़ी है। तो ये आपका मुख्य ऑस्ट्रेलिया की भूमि से न्यू गिनी जो अलग कर रहा है वो कौन सी जलसंधि है, वो आपकी टोरस जलसंधि, ठीक है, टोरस। और मैंने कहा था कि जलसंधि आपका दो जल क्षेत्रों को जोड़ती भी है। तो ये आपका इधर आराफुरा सागर है और इधर कोरल सागर है, ठीक है। कोरल सागर को आराफुरा सागर से
टोरस जलसंधि जोड़ती है और न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करती है। ठीक है, इतना आप लोग समझे। देखिए जो चीज़ मैं आपको बोलता रहा हूँ वो आप लोग जो है नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि वो जो आप नोट डाउन करेंगे तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी, और जब रिवाइज करने का सेक्शन आता है, जब टाइम बहुत कम बचता है, उस समय आपको जो है रिवीजन जो आपके नोट्स होंगे वही महत्वपूर्ण काम आएगा। आप वीडियो हर बार नहीं देख पाएंगे, तो इन चीज़ों को आप लोग पॉइंट आउट किसी टेक्स्ट बुक से नोट कीजिएगा। ठीक है, तो न्यू गिनी और आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि है उसको टोरस जलसंधि अलग करती है, और टोरस जलसंधि जो है आपकी आराफोरा सागर को कोरल सी से जोड़ती है। ठीक है, देखिए ऐसे ही एक जलसंधि आप यहाँ देख रहे होंगे। पहले हम लोग जलसंधि बात करते हैं। ठीक है, तो एक जलसंधि आपका यहाँ है, इसका नाम है बांस। क्या नाम है? बांस। तो ये बांस जलसंधि है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बांस जलसंधि है। तो बांस जलसंधि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक छोटा सा द्वीप है, ये द्वीप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, इसका नाम है तस्मानिया। क्या नाम है? तस्मानिया। आपने सुना होगा कभी, अगर नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए। तस्मानिया एक शहर है जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, और तस्मानिया से जो मुख्य भूमि से अलग हो रहा है तो वो आपका बांस स्टेट, कौन सा? बांस जलसंधि के द्वारा आपका तस्मानिया मुख्य भूमि से अलग हो रहा है। और इधर आप देख रहे होंगे ये आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, मतलब ग्रेट ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी है ये। तो इससे जो है आपका इधर तस्मान सागर है, तस्मानिया के नाम पे ही तस्मान सागर पड़ा है। तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ता है, कौन सा? बांस स्टेट। तो बांस जलसंधि आपका तस्मानिया शहर को आपका ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से अलग करता है, और इधर आपका जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है उसको आपका तस्मान सागर से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक ये टोरस हो गया, एक आपका बांस हो गया। एक तीसरी जलसंधि आप देख रहे होंगे, ये आप न्यूजीलैंड में बताया था आपको, ये न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड के जो बीच में ये जलसंधि है इसको बोलते हैं आपका कुक। देखिए जेम्स कुक की बात आ रही है, तो कुक आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज करता है। तो इस प्रकार से ये कुक जलसंधि है, यहाँ कुक जलसंधि है। देखिए न्यूजीलैंड आपके जो है दो भागों में बटा है, एक आपका दक्षिणी और एक आपका उत्तरी। तो जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग और ये आपका उत्तरी भाग के बीच में एक जलसंधि है, उसको बोला जाता है कुक। ठीक है, कौन सी? कुक जलसंधि। और ये आपकी जो है इधर आपका पड़ता है कौन सा? साउथ पैसिफिक ओशन, और इधर तस्मान सागर। तो तस्मान सागर को साउथ पैसिफिक ओशन जोड़ता है। ठीक है, और आपका उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करता है। तो आपने इन तीन जलसंधियों के बारे में पहले चर्चा की, और इन तीन जलसंधियों को आप नोट कर लीजिएगा। आप ऐसे कर लीजिएगा, जैसे यहाँ आप कुक लीजिए, ये इस तरीके से आप मान लिया करिए, ये आपका कुक है। ठीक है, तो कुक किसको जोड़ रहा है? तो आप लिख देंगे नॉर्थ न्यूजीलैंड को और उत्तरी साउथ न्यूजीलैंड को अलग कर रहा है, और किसको जोड़ता है? वो आपका तस्मान हो जाएगा, तस्मान सागर, और इधर आपका पैसिफिक ओशन। इस तरीके से आप जो है एक लाइन में इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जलसंधि के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कुछ खाड़ी दिख रही होंगी आपको, ये आपका एक है कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी आपकी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी साइड में है, टोरस जलसंधि के पास। ठीक है, और कारपेंट्रिया खाड़ी के बगल में आप आएंगे तो एक आपको शहर मिल रहा है डार्विन शहर। ठीक है, और आगे ये पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक देश है, और चूंकि देश के कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो गया है। अगर महाद्वीप के बारे में समझेंगे तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर देश के विषय में से समझेंगे हम तो देश के विषय से काफ़ी बड़ा है ये। तो इसलिए इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हमने छह प्रांतों में बांट लिया है। किसमें? 6 प्रांतों में इसको डिवाइड कर लिया है। एक किसी यहाँ से, किसी यहाँ से, किसी यहाँ से, इस तरीके से हमने बांट लिया है अपनी प्रशासन करने की सुविधा के अनुसार। तो इसमें जो आपका पहला आप देख रहे होंगे, ये आपका जो पर्थ है, पर्थ आपने नाम सुना होगा, पर्थ में मैच खेले जाते हैं। आप देखते होंगे पर्थ हो गया, मेलबर्न हो गया, एडिलेड हो गया, सिडनी हो गया, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा जो क्रिकेट होते हैं, मैच होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन क्षेत्रों में खेले जाते हैं। आपने नाम भी सुना होगा। तो ये आपके इसी एरिया में पड़ते हैं। ठीक है, सिडनी, कैनबरा, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स। तो ये आप देख रहे होंगे, चूँकि मैंने बताया आपको कि इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 6 प्रांतों में बांट लिया गया है, और 6 प्रांतों की अलग अलग राजधानियाँ हैं। देखिए अगर मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी राजधानी तो आपकी यहाँ है कैनबरा। क्या है? कैनबरा इस पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी है कैनबरा। और जबकि राजधानी होने के बावजूद, आप सोचिए, राजधानी होने के बावजूद जनसंख्या जो अधिकतर रहती है वो इसी के जस्ट ऊपर, देखिए यहाँ आप देखेंगे
कैनबरा आपका यहीं कहीं है, ये देखिए ये कैनबरा है, और कैनबरा के जस्ट ऊपर आप आएंगे तो यहाँ आपको पड़ेगा एक सिडनी। सिडनी शहर है ऑस्ट्रेलिया का। तो सिडनी शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वो आपका पूर्वी साइड और सिडनी में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, टोटली मरुस्थल एरिया है। यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही अच्छी जलवायु नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसके जिस दिन बीचों बीच से आप देख रहे होंगे, ये बीचों बीच से इसकी जो है आपकी मकर रेखा, कौन सी मकर रेखा आप जानते होंगे, मकर रेखा जो कि आपकी 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके बीचों बीच से गुजर रही है। तो इस एरिया में आपके बरसात पानी सब की जो है थोड़ी कमी होती है, क्योंकि यह पछुआ हवाएं क्या होती हैं, जो हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं उन्हें पछुआ हवाएं कहते हैं। तो पछुआ हवाओं के कारण आपके इन एरिया में जो है पानी बहुत ही कम है, और पानी कम होने के बावजूद भी यहाँ खेती अच्छी होती है। ऐसा कारण क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग एक नाम से जानते हैं, इनको हम लोग जो है मतलब यहाँ एक ऐसे कुएं होते हैं जो काफ़ी मात्रा में जो है पानी निकालते हैं, उनको आर्टिशियन वेल्स बोलते हैं, इंग्लिश में आर्टिशियन वेल्स बोलते हैं, आर्टिशियन जो आपके कुएं होते हैं वेल, या आप इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरसुप्त कुएं। तो उत्तरसुप्त कुएं के कारण जो है यहाँ जगह जगह चट्टानों के नीचे से पानी निकलता है, तो इस कारण यहाँ जो है पानी की जो है कमी नहीं होती है। बाकी बरसात और इन चीज़ों के मामले में ये एरिया सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ अच्छी मात्रा में गेहूँ, मक्का और फसल जो भी होते हैं ये हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए, तो मैंने बताया आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, नोट आउट कर लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी सिडनी में निवास करती है, सिडनी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चूँकि छोटा महाद्वीप है, लेकिन देश बड़ा है। तो देश बड़ा होने के लिए यहाँ प्रशासन की समस्या हो रही थी, इसलिए इस देश को जो है इन्होंने 6 प्रांतों में बांट लिया, और 6 प्रांतों में इस तरीके से बांटा। देखिए पहला आपका जो प्रांत है पश्चिम, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरीके से बांटेंगे ना। तो ये आपका पश्चिम जो है, पश्चिम साइड, ये आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है, और इसकी राजधानी आपकी पर्थ है, कौन सी है, पर्थ है, ठीक है। और आप ऊपर इधर आएंगे, इस साइड आएंगे, क्रम चलते हैं, साउथ मतलब कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का जो है प्रांत है, उसका जो राजधानी है वो आपका एडिलेड है, क्या है, एडिलेड, ठीक है। तो पश्चिम का आपका पर्थ है, दक्षिण का आपका एडिलेड है, और इधर आएंगे तो आपको एक प्रांत मिलेगा विक्टोरिया। देखिए विक्टोरिया आप नाम सुन रहे होंगे, तो विक्टोरिया मैंने 2 चीज़ बताई थी आपको। एक तो विक्टोरिया आपको मैंने झील बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा, आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे, तो विक्टोरिया झील आपकी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ, केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर, ध्यान रहा है। देखिए चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे तभी दोस्तों हो पाएगा, क्योंकि मैं बताता चलूँगा आप भूलते चलेंगे, और पहली चीज़ तो थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर भी हो जाता है, जिसको नहीं पता है तो लोग जो है थोड़ा, अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें कैसे चलेंगी आगे, ठीक है। तो आपका जो है ये यहाँ आपका विक्टोरिया प्रांत है, झील नहीं है, ठीक है। तो विक्टोरिया प्रांत आपका जो है ये, इसकी राजधानी है मेलबर्न, क्या है, मेलबर्न। तो आपने 3 प्रांत देखे, पहला आपने वेस्ट प्रांत, इसकी राजधानी पर्थ, दूसरा आपने साउथ, तो साउथ का आपका एडिलेड, तीसरा आपने विक्टोरिया प्रांत देखा, विक्टोरिया का आपने देखा मेलबर्न, ठीक है। इधर आप आएंगे, इधर तो आप आएंगे तो ये आपको पड़ेगा एक प्रांत न्यू साउथ वेल्स, क्या है, एक प्रांत आपका है न्यू साउथ वेल्स। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी आपकी सिडनी है, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी आपकी क्या है, सिडनी है, ठीक है। तो सिडनी है, तो आपके 4 प्रांत हुए ना, वेस्ट, साउथ, विक्टोरिया और आपका न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ आपको एक जगह दिखेगा, उसका नाम है बिशब्रेन, क्या नाम है, बिशब्रेन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो क्वींसलैंड प्रांत है उसकी राजधानी है बिशब्रेन, ठीक है। क्वींसलैंड प्रांत है उसकी राजधानी क्या है, बिशब्रेन है, ठीक है। और जैसे ही और ऊपर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, इस जगह आपको दिखेगा एक डार्विन शहर। तो डार्विन जो है वो आपकी इस प्रकार से नॉर्थ है, उत्तरी का है, तो उत्तरी का आपका जो है आप उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का वो आपका डार्विन है, ठीक है। ये हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश है एक यहाँ पे, ये आपका तस्मानिया जो देख रहे हैं, तस्मानिया आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी है होबार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 6 चीज़ें देखी। देखिए मैं आपको फिर से ध्यान दिलाता हूँ, पहला आपने वेस्ट में देखा, वेस्ट में आप देख रहे होंगे, वेस्ट में आप देखा
वेस्ट ऑस्ट्रेलिया प्रांत वो आपका पर्थ उसकी राजधानी है। फिर आप साउथ में आए तो साउथ में आपने एडिलेड देखा, ठीक है। आप उसके बगल में गए तो आपने विक्टोरिया देखा, विक्टोरिया की आपकी जो है ये क्या था, मेलबर्न था। और थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको दिखा न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, सिडनी है। और इसके थोड़ा ऊपर चलेंगे तो ये आपका है क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड की राजधानी क्या थी आपकी, ब्रिस्बेन था। और ऊपर आएंगे सबसे ऊपर तो आपको यहाँ एक टेरिटरी मिलेगा नॉर्थ एरिया का, उसका आपका है डार्विन, ठीक है। और देखिए दो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, दो, एक आपका देखिए एक तो आपका तस्मानिया है, तस्मानिया की राजधानी आपकी होबार्ट है, और एक और है वो है आपका कैनबरा। चूँकि कैनबरा आपका पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया देश का राजधानी है कैनबरा, तो कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है और इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे आप दिल्ली समझिए, दिल्ली भारत की राजधानी भी है और दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। सेम यही कैनबरा की स्थिति है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया देश का जो है राजधानी है और आपका एक यूनाइटेड टेरिटरी है, ठीक है। तो आपने इन छह प्रांतों के बारे में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जान लिया। अब चूंकि इस क्रम में हम लोगों ने कुछ शहरों के बारे में जाना, ठीक है, कुछ शहरों के बारे में जाना, और शहरों के साथ साथ आप समझिए ये जो पश्चिम का एरिया है, मतलब आपका जो वेस्ट एरिया है, ये एरिया आपका ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी ज़्यादा खनिज संसाधन से भरपूर है। खनिज संसाधन मतलब यहाँ सोना, बॉक्साइट, चांदी, ठीक है, इस तरीके से एल्युमिनियम, इन खनिजों की बहुत ही प्रचुरता यहाँ पाई जाती है। इसलिए आप यहाँ 2 नाम याद रखिए, एक नाम है आपका कुलगाड़ी और एक नाम है कालगुरली। कुलगाड़ी और कालगुरली ये 2 शहर हैं यहाँ के। उन शहरों में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार पाया जाता है। सोने का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में इन 2 स्थानों से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ मरुस्थल हैं। वो मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ 3-4 मरुस्थल हैं जिसका आपको क्रम भी जाना चाहिए और क्रम के साथ साथ आप उनके बारे में समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ देख रहे होंगे एक है ग्रेट सैंडी, क्या है, आप यहाँ देखिए ये आपका सैंडी है, सैंडी मरुस्थल, ग्रेट बोलते हैं, ग्रेट सैंडी। सेकंड आपका है, आपका देखिए यहाँ देखेंगे तो यहाँ है आपका गिब्सन, नाम सुना होगा आपने कभी, तो गिब्सन मरुस्थल है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपको ग्रेट विक्टोरिया, देखिए विक्टोरिया नाम से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि विक्टोरिया झील आपका दक्षिण अफ्रीका में है, विक्टोरिया नदी आपका जाम्बेजी के आसपास है और जाम्बिया के आसपास, विक्टोरिया प्रांत आपका एडिलेड, विक्टोरिया प्रांत आपका जो है ये मेलबर्न में है, और विक्टोरिया झील मरुस्थल आपका पश्चिम में है, ठीक है। तो विक्टोरिया को आप एक काम कीजिएगा, नोटबुक में विक्टोरिया लिखिएगा, विक्टोरिया, और विक्टोरिया झील लिख के साउथ अफ्रीका, ठीक है, नदी लिख के साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख लेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी और कन्फ्यूज नहीं होंगे कभी आप, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन अगर रहता है दिमाग में तो जाहिर सी बात है आपकी चीज़ें गलत होंगी, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अगर हाँ आपको कोई चीज़ समस्या आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पश्चिम एरिया है ये आप खनिज संसाधन से बहुत भरपूर है, सोना चांदी काफ़ी मात्रा में होता है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया जेट यहाँ मरुस्थल हैं, ठीक है, ये मरुस्थल हैं। तो इनका आप क्रम याद रखिएगा, क्रम ये मैंने यहाँ इसे लिखा है, चूँकि इसका क्रम आपको याद रखना चाहिए पड़ेगा। कभी कभी प्रश्नों में क्रम लगाने के लिए आता है कि उत्तर से दक्षिण में सजाइए या दक्षिण से उत्तर में। तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया ये आपके मरुस्थल हैं। और इसी के जस्ट आप आगे बढ़ेंगे तो एक आपको जो है यहाँ मिलेगा आपको तनामी, क्या, तनामी। ये तनामी भी एक मरुस्थल है जो कि इन मरुस्थल के पश्चिम में है, पूरब में है, ठीक है, इन मरुस्थल के पूरब में है। तो आपके कितने मरुस्थल हैं आपके, ये हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ इस जगह तनामी है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से पिक्चर बनाने से क्या होता है, चीज़ें आपको याद करने में आसानी होती है, आप भले लिखिए नहीं। तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और बगल में तनामी, ये आपके यहाँ मरुस्थल हैं, ठीक है। यहाँ एक झील है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक महत्वपूर्ण झील है, जो कि मैंने आपसे बताया था कि मैं सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि आपके परीक्षा के यूज की होंगी मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करूँगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन उन पॉइंट्सों को बात करने का कोई मतलब नहीं है, चूँकि वो परीक्षा में आते नहीं है, जिनके आने की संभावना 99% होती है, वह मैं आपको बताता हूँ। ये आपका आयर झील है, ठीक है। आयर झील इन पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे निम्नतम झील, मतलब सबसे लोएस्ट जगह है, सबसे लोएस्ट मतलब कि सबसे नीचा स्थान है कह सकते हैं आप, ठीक है। वैसे तो आपका मेरियाना ट्रेंच आप जानते होंगे, मेरियाना गर्त वो सबसे निम्नतम स्थान है पूरे विश्व का, जो कि पैसिफिक ओशन में पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त सबसे लोएस्ट जो है स्थान है आपका प्रशांत महासागर में, लेकिन वो विश्व का है। लेकिन हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जो आयर झील है, आयर झील आपका सबसे लोएस्ट स्थान है आपका
ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, एक प्रकार से ये प्रकार से नदियों का स्रोत भी है यहाँ से। तो कुछ नदियाँ हैं जो कि अंतःस्थली में मतलब जगहों में ही विलुप्त आती हैं। देखिए अंतःस्थली का मतलब क्या होता है? अंतःस्थली का मतलब होता है जो नदियाँ निकली यहाँ से और जाते जाते ये सागर में नहीं पहुँची, ये आसपास कहीं जो है विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। जैसे अपने राजस्थान में एक नदी है लूनी नदी, आपने सुना होगा लूनी नदी एक अंतःस्थलीय नदी का ही उदाहरण है। वो निकलती तो राजस्थान से है और जाते जाते वो कच्छ के रण में जो है वो गायब रहती है। तो इस प्रकार से वो अंतःस्थलीय नदी है। इसी प्रकार से आज में भी कुछ अंतःस्थलीय नदियाँ आपके निकलती हैं। ठीक है, यहाँ जो दो नदी महत्वपूर्ण हैं उन नदियों की हम चर्चा करेंगे। एक नदी है आपका मर्रे और एक है डार्लिंग। मर्रे और डार्लिंग वाला नहीं, ठीक है, डार्लिंग नदी है। ठीक है, तो मर्ले और डार्लिंग यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। जो आप ये एरिया देख रहे हैं, एरिया पूरब का, ठीक है, पूरब में आपका एक रेंज है। जैसे हमारे रॉकी था उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में एंडीज था, ऐसे ही हमने यूरोप में बात किया था आपके आल्प्स जूरा सब पर्वत श्रेणियाँ थी आपकी। अफ्रीका में आपके ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी थी आपकी, ठीक है, एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी थी। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूरोप में और आप काकेशस था, यूराल था, ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसी प्रकार से यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही ये नदी निकलती है, कौन सी? मर्रे और डार्लिंग। और ये नदी यहाँ से निकलते हुए इसका क्षेत्र जो बहाव क्षेत्र है वो आपका जो है ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यहाँ अपना नदी में मुहाना गिराती है। ठीक है, आपका पानी कहाँ छोड़ती हैं? वो दक्षिण में। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मर्ले और डार्लिंग महत्वपूर्ण नदी है इस ऑस्ट्रेलिया महादेश की। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूरा रेंज इस प्रकार से फैला हुआ है। और चूँकि मैंने बताया आपको कि यहाँ जो हवाएं हैं वो पछुआ हवाएं हैं, मतलब ये हवाएं ऐसे चलती हैं, ऐसे हवाएं चलती हैं इस तरीके से। और यहाँ जब ये रेंज मिलती है तो यहाँ अपना जो है पानी यहाँ गिरा देती है। ठीक है, पानी अपना ये यहीं छोड़ देती हैं। और पानी यहाँ छोड़ने की वजह से यहाँ एक घास के मैदान, कौन सा? घास के मैदान, यहाँ एक घास का मैदान है जिसका नाम है डाउन्स। क्या नाम है उसका? नाम है डाउन्स। ठीक है, डाउन्स। तो ये देखिए डाउन्स आपका, चूँकि ये आपका क्या है, ये 23 डिग्री आपका मकर रेखा है। इसके आप नीचे जाएंगे तो आप इसको एरिया में ये आपका शीतोष्ण, कौन सा? शीतोष्ण। शीत और उष्ण के बीच का क्षेत्र जो होता है वो शीतोष्ण होता है। तो शीतोष्ण घास के मैदान आपके डाउन्स हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये जो घास के मैदान है, यहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। आपको लिख देगा डाउन्स और सामने उस देश का नाम लिखा होगा। स्टेपी लिख देगा, उसके सामने नाम लिखा होगा। ठीक है, प्रेरी लिख देगा, पंपास लिख देगा। तो जो मैंने घासों के मैदान आपको बताए हैं वो घास के मैदान आप लोग एक बार देख लीजिएगा। किसी परीक्षा को जाने से पहले ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आती हैं। और थोड़ी सी भी गलती आपके उस प्रश्न को गलत कर देगी, जिससे आप परीक्षा से आउट हो सकते हैं। तो दोस्तों गलती नहीं करना है, आप चीज़ों को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, समय बहुत है, आप आराम से पढ़िए। अभी मेरी शुरुआत है, आपकी भी शुरुआत होगी, आप धीमे धीमे करिए। ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ एकदम यूपीएससी स्टैंडर्ड का है, यूपीएससी मतलब आईएएस का स्टैंडर्ड का। और आपको इससे पीसीएस के प्रश्न मिलेंगे और वनडे जो एग्जाम होते हैं उनके प्रश्नों के रूप में मैं आपके सामने फैक्ट्स देता हूँ, उन फैक्ट्स को आप याद कर लिया करिए। ठीक है, तो आप लेकिन समझिए, क्योंकि पिक्चर को समझने से आप चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका मैंने बताया कि मल्ले और डार्लिंग इधर आती है और आपका जो पानी है यहाँ गिरा जाता है। यहाँ एक घास का मैदान है, क्या नाम है? डाउन्स। तो डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का ही शीतोष्ण घास का मैदान है। जैसे ही आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की इधर आएंगे तो आपको ये पड़ेगा ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। ग्रेट बैरियर रीफ पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल क्षेत्र कौन सा पड़ता है, वो आपका यही क्षेत्र है। कोरल क्या होता है? कोरल एक जीव होते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना होता है उसके बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ कुछ प्लैंक्टन्स, मतलब कि जो पौधे होते हैं प्लैंक्टन, वो पाए जाते हैं और उन प्लैंक्टन के ऊपर ही कोरल अपना निवास क्षेत्र बनाते हैं। कोरल और एक प्रकार से आपके प्लैंक्टन्स का एक सहजीवी संबंध होता है, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जहाँ आपके धीमे धीमे प्लैंक्टन्स जो है, मतलब पौधे जो है समाप्त होते रहते हैं। इससे क्या होता है कि इन कोरल को जो है एक प्रकार से वो जो उनका भोजन होता है वो नहीं मिल पाता है और धीमे धीमे ये नष्ट होने लगती हैं। नष्ट होने के क्रम में चूँकि ये प्रकार से चूने की और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए ये मर जाते हैं और जो खत्म होते हैं तो ये कोरल्स के रूप में, चूने के रूप में धीमे धीमे जमाव होता जाता है। और एक दिन इतना जमाव हो जाता है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सालों अरबों चलने वाली प्रक्रिया है। और उसी प्रक्रिया के दौरान जो कोरल मरते गए उनके ऊपर चट्टान बनती गई, इस प्रकार से स्थल का रूप बन जाते हैं। तो वो आपके कोरल बैरियर रीफ होते हैं। उस क्षेत्र में आप क्या होता है, जैव विविधता
जो जैव विविधता होती है वो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाता है। इसलिए आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये आपका एरिया है ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपका पूरा जो है कोरल, यहाँ पर कोरल सी भी है, इसी के आज जो है इसका नाम कोरल सी पड़ा है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका पूरा कोरल प्रवाल भित्तियों का, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्ति पर आधारित एक चट्टानी संरचना है जहाँ जैव विविधता की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और इसलिए कभी कभी ये जो है आपका वेटलैंड संरक्षण में भी है, जो आपकी रामसर जो आपका कन्वेंशन है उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो यहाँ जैव विविधता के संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये, यहाँ लोग घूमने भी जाते हैं। तो आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पड़ता है? आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के एकदम पूर्व साइड में आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। और यहीं आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, आयर झील है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं हम लोग। मरुस्थल हैं सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ठीक है, रामी, ठीक है। एक यहाँ नाम सुनिए आप, देखिए जो मैकडोनल्ड का आप बर्गर खाते हैं ना मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड नाम से एक यहाँ रेंज है, मतलब पर्वत श्रेणी है, ठीक है, पर्वत श्रेणी है। और ऐसे ही पर्वत श्रेणी है आपका डार्लिंग रेंज। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में अगर होंगी तो कभी अगर प्रश्नों की संभावना बनती भी है, इनसे बनती है कि आपका डार्लिंग रेंज किस देश में पड़ता है, या डार्लिंग रेंज किस महाद्वीप में है, या आपका मैकडोनल्ड रेंज कहाँ है। तो आपको अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में पड़ता है, ठीक है। बस इतने, इसलिए मैंने इसकी चर्चा यहाँ की है, बाकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये देखिए आपने ये सब देख लिया, ठीक है। आगे देखिए अब चूँकि इसका एरिया मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ जो देख रहे हैं ये आपका चूँकि बास स्टेट से आपका ये अलग होता है तस्मानिया, इसकी जैसे आप दक्षिण में आएंगे तो आपको ये न्यूजीलैंड पड़ता है, न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड आपका उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड बटा हुआ है, और कुक जलसंधि इसको अलग करती है, ठीक है। इसका जो आपने नाम सुना होगा ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, ये आपके इसी जगह शहर हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात, ये आपका दक्षिण आल्प्स, देखिए आल्प्स पर्वत की आपने चर्चा सुनी होगी यूरोप में, वो आल्प्स पर्वत था, ठीक है। आल्प्स पर्वत आपका कहाँ था? फ्रांस और आपका इटली के बीच में जो सीएम रहा था वो आपका आल्प्स पर्वत था। लेकिन यहाँ कौन सा पर्वत है? यहाँ आपका दक्षिणी आल्प्स है। कौन सा? तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होएगा अगर केवल आल्प्स पूछाता है, आल्प्स, तो वो आपका आल्प्स पड़ता है आपका यूरोप में, ठीक है। और अगर दक्षिणी आल्प्स मतलब साउथ आल्प्स पूछाता है वो आपको पड़ता है न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड में कहाँ पे? दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी जो आपका न्यूजीलैंड है वहाँ पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आपने समझा ऑस्ट्रेलिया को। और महत्वपूर्ण एक चीज़ और है यहाँ पे, ये आप जो पर्थ देख रहे हैं, पर्थ से एक जो है रास्ता है, इसको बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ये आपका रास्ता है। तो पश्चिम से लेके पूरब तक की जो रेल मार्ग है इसको आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, कौन सा? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन आपका जो है ये रेल मार्ग है, ठीक है, इस महादेश का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपने इन चीज़ों को समझा, ठीक है। न्यू गिनी टोरस से अलग करता है, मेलबर्न आपका तस्मानिया से अलग करता है, वॉस, कुक आपका उत्तरी से दक्षिण न्यूजीलैंड का अलग करता है, ठीक। यहाँ आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये डार्लिंग रेंज है, और ये आपका मैकडोनल्ड रेंज है। 4 मरुस्थल चर्चा की हमने, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया और तनामी, ठीक है। हमने 2 स्थानों की बात की, कुलगार्डी और कालगुल्डी, किसके लिए? आपका सोने के लिए, ठीक है। देखिए ऐसे ही एक और जगह है यहाँ क्वींसलैंड में, ब्रिस्बेन में एक जगह है, उसका नाम है वीपा। क्या नाम है? उसका नाम है वीपा। और जो वीपा है ये आपका बॉक्साइट के लिए, पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन आपका इसी क्षेत्र में किया जाता है। वीपा जो कि क्वींसलैंड में है, ब्रिस्बेन जो उसकी राजधानी है, क्वींसलैंड प्रांत है, उसका नाम ब्रिस्बेन है। यहीं आपका वीपा का जो है एक प्रकार से एरिया है, ठीक है, प्रायद्वीप है। तो वहाँ आपका बॉक्साइट काफ़ी मात्रा में पाता है विश्व का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी चर्चा की, ठीक है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आपका दक्षिण में था, ऊपर आपका जो है आराफुरा सी था, यहाँ कोरल सी है। जस्ट ऊपर आपके न्यू गिनी इसका एक पार्ट है जो कि एशिया से अलग हो रहा है, ठीक है, ये एशिया का पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, एशिया को इससे अलग कर रहा है, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे तो आप मेलेनेशिया आपने पढ़ा, पोलिनेशिया पढ़ा और माइक्रोनेशिया, और इन तीनों को और ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड मिला के हमने कहा ओशनिया, ठीक है, ओशनिया। और हमने बताया कि सब इसकी खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, आप सब देख लीजिए, शायद आपको ना दिख रहा हो लेकिन मैं आपको पता चल रहा हूँ। शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ डाउन्स हैं, ठीक है, शीतोष्ण घास मैदान यहाँ कौन से हैं? डाउन्स है, ठीक है। और यहाँ एक चक्रवात आता है, चक्रवात आता है। चक्रवात क्या होते हैं? आप देखते होंगे जो बहुत तेज़ी से हवाएं
लो प्रेशर बन जाता है और लो प्रेशर उसके साइड से हाई प्रेशर बन जाता है। तो लो प्रेशर को पूरा करने के लिए जो हवाएं आती हैं तो उनसे एक घूमर टाइप का क्षेत्र बन जाता है, उसको हम चक्रवात कहते हैं। तो यहाँ जो चक्रवात है बहुत महत्वपूर्ण, उसका नाम है बिली बिली, ठीक है। बिल्ली नाम नहीं है, विली विली, ठीक है। विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया का एक चक्रवात है। दोस्तों आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आप देख लीजिए, वो आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है। देखिए ये एक यहाँ जो है जीव मिलता है, उसका नाम प्लेटिपस। क्या नाम है? प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जिसमें पशु और पक्षी दोनों के जो है गुण पाए जाते हैं। पशु इस प्रकार से कि वो जल में और स्थल में दोनों जगह रहता है, और पक्षी इस प्रकार से कि वो जो पक्षी इस प्रकार से अंडे देती हैं उसी प्रकार से ये अंडे देता है। उसका नाम क्या है? प्लेटिपस है। एक यहाँ पशु है, उसका नाम है कोआला। कोआला, तो कोआला एक ऐसा विचित्र पक्षी है जो आपका रात में जागता है और दिन में सोता है, ठीक है। दिन में आपका सोता है और रात में जागता है। ये कोआला एक जीव है, ठीक है। बहुत ही आलसी टाइप का होता है, ठीक है। आप जैसे स्लाथ को देखते हैं, स्लाथ आपने देखा होगा, उस टाइप का ये भी होता है। तो आप इन जीवों के बारे में एक बार नेट पे या गूगल पे सर्च कीजिएगा, क्योंकि क्या है, इन सब चीज़ों को जानने से हम लोग का इंटरेस्ट पैदा होता है कि हाँ यार कुछ नया चीज़ जानने को मिलेगा, ठीक है। जिज्ञासा अगर आप बढ़ेंगी तो आपको जरूर इसमें मजा आएगा। एक आपका यहाँ एक जीव है जिसका नाम है काकाबूरा। काकाबूरा आपका एक बहुत ही विचित्र प्राणी है। वो आपका एक, उसकी हंसी बहुत ही गजब की होती है। आप उसकी हंसी को सुनिएगा, काकाबूरा नाम से है, काकाबूरा, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का ही जीव है। तो काकाबूरा आपका जो है हंसी के मामले में बहुत ही विचित्र जीव है, आप इसको देखिएगा कौन सा जीव है। और एक यहाँ है एमू। एमू आपने सुना होगा, ये एक जीके का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपका, जीके का। एमू, एमू पक्षी है जो कि उड़ता नहीं है। भगवान ने पंख तो दिए हैं लेकिन उड़ नहीं सकता वो, लेकिन वो दौड़ता बहुत तेज है। देखिए दोस्तों क्या है कि अगर भगवान ने किसी इंसान को बनाया है तो उसको कुछ तो ऐसा एक सेल्फ डिफेंस दिया है कि जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सके, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो सके। ऐसा ही एमू के अंदर है। एमू छोटा जीव होता है, पक्षी होता है, लेकिन इसके पास पंख बहुत छोटे होते हैं जो कि उड़ने में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इससे क्या होता है, ये अपने आप को बचाव, जैसे शेर बाघ जो भी चीज़ें होती हैं उनसे अपने आप को बचाव कर लेता है, ठीक है। ये आपका एमू पक्षी है, तो तेज़ दौड़ता है ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ एक भेड़ पाए थे, भेड़, उसका नाम है मेरिनो। मेरिनो भेड़ आपकी बहुत ही हाई क्वालिटी की जो है ऊन होता है, वहाँ पे उच्च क्वालिटी का जो ऊन होता है वो आपके मेरिनो भेड़ से ही पाते हैं। तो मेरिनो आपका क्या है, भेड़ है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि इनमें से मेरिनो क्या है, दे दिया गया था भेड़, हिरन या मतलब इस टाइप का, तो उसमें भेड़ था, ठीक है। तो मेरिनो भेड़ आपका हाई क्वालिटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। और जो भेड़ों को वहाँ पालते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन मजदूरों को आपका जो है कहा जाता है जेकारू। क्या यहाँ लिखा होगा, जेकारू। तो जेकारू जो है वहाँ जो पशु, जो इन भेड़ों को पालने वाले मजदूर हैं उनको जेकारू कहा जाता है। जैसा कि आपको ध्यान आ रहा होगा कि ब्राज़ील, हम लोग जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ब्राज़ील के बारे में पढ़ रहे थे, ब्राज़ील देश का रहे, वहाँ हमने बताया था कि जो कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ होता है। और कॉफ़ी की जो कहवा जो पेड़ होता है, कहवा के बड़े बड़े मैदान होते हैं, और उन मैदानों में जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको हमने एक टर्म यूज किया था, फजेंडा। तो फजेंडा आपका जो है वहाँ कहवा में कार्य करने वाले जो मजदूर थे उनको फजेंडा कहा जाता है। और यहाँ जो भेड़ों का जो आप पालन पोषण कर रहे हैं मजदूर, उनको आप लोग जेकारू कहते हैं। दोस्तों चीज़ों के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि 12 परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आप ये मत सोचिए कि मैं यूपीएससी पढ़ रहा हूँ कि पीसीएस पढ़ रहा हूँ। आप एक प्रकार मान चलिए मैं जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ यहाँ, वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको ये पढ़ने में थोड़ा सा, चूँकि आप पहले पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा बोरिंग लगे, और वास्तव में लगेगा भाई जब किसी के बारे में आपका इंटरेस्ट नहीं है। और खासकर देखिए दोस्तों, मैंने चीज़ देखा है कि हम लोग पढ़ने के मामले में थोड़ा सा मतलब बाइकआउट करते हैं पढ़ने का। रील्स हो गया, स्टेटस हो गया, चीज़ों को देखना बहुत हम लोग को मज़ा आता है, कॉमेडी हो गया, और वास्तव में होना भी चाहिए भाई। आजकल की जो इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी ज़िंदगी है, तनाव में हर इंसान जी रहा है, तो कॉमेडी चाहिए उसको। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ आपकी जो प्राथमिकताएँ हैं, प्राथमिकताएँ आपकी इसी से पूरी होंगी, ठीक है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको इस क्षेत्र में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। बाकी सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, बस आपको यहाँ देखना है चैनल को, और आपको वीडियो देखना है। 2 से 3 बार देखने के बाद आप अपने नोटबुक में बस इतने ही पॉइंट को लिख लीजिए, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कवर हो जाएगा। मैं दोस्तों उन्हीं चीज़ों को बता रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या आपको अब जानकारी दूँ, क्योंकि जानकारी देने का मतलब है कि आपका टाइम खराब करना, ठीक है। टाइम खराब नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ टाइम का वैल्यू करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोग जिसको आवश्यकता हो उसको शेयर कीजिए, ठीक है। और बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि हम लोग कल मुख्य पॉइंट्स के साथ, आज हमने देख लिया है, कल मेन पॉइंट्स हम लिखवा देंगे आपको, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने में, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, नमस्कार।